अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं उसका 5 और उससे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखें भाई, कोन के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका कर्व पाथ होता है जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और एक उसका बेस एरिया होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं पाई आर और एल। एल कहलाता है स्लांट हाइट, एल कहते हैं स्लांट हाइट को। ठीक है, स्लांट हाइट होती है जो थोड़ी सी टिल्ट होती है। ठीक है, और जो हाइट होती है, हाइट कहते हैं जो परपेंडिकुलर होती है जहाँ 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये फ़र्क है बस। बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो पाई तो दोनों के पास है, तो मैं पाई और आर कॉमन लेके एल प्लस आर ये फार्मूला बताएं, तो इससे भी पाई ले लिया, इनसे भी आर ले लिया, तो यहाँ पर एल बचा एक और यहाँ पर आर बचा एक। ठीक है, सही है जी। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस दिया हुआ है 4, स्लांट हाइट दी है 7 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 11, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 138.16, 138.16। तो राउंड ऑफ होकर 3 सिग्निफिकेंस फिगर में 138 ही रहेगा, और हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम इसको सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी यहीं से करते हैं सॉल्व। पार्ट बी में इन्होंने कहा है टोटल सरफेस एरिया को TSA से डिनोट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 28 दिया हुआ है तो उसका आधा कर देंगे 14 हो जाएगा। स्लांट हाइट 13 प्लस 14। ठीक है, तो 3.14 टाइम्स 14 टाइम्स 30 प्लस 14, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 1934, क्योंकि मिलीमीटर में ना 1934.24। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको राउंड ऑफ करें, मतलब सेंटीमीटर में चेंज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको यहाँ तक करना है तो 1930 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, और दैट्स इट। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में सी पार्ट में हमें सरकमफेरेंस दे दिया है, तो सबसे पहले सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस दे दिया 132 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। रेडियस चाहिए ना मुझे लाजमी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 अपॉन पाई। 66 अपॉन पाई कितना बनता है? 21 बनता है। 66 अपॉन पाई 21 बनता है, तो हम रेडियस 21 ले लेते हैं। ठीक है, 21.008 है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के लिए 3.14, रेडियस 21, स्लांट हाइट 25, रेडियस 21। ठीक है, तो 3.14 टाइम्स 21 टाइम्स 25 प्लस 21, ये हो रहा है 3033.24। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3030, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। A cone has a circular base of radius 6. Given that the curved surface area of the cone is 84 pi, find its slant height। ठीक है, हमें कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पाई आर और एल होता है। अगर किसी के जहन में आ रहा हो कि कर्व सरफेस क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन के अंदर जो ये बाउंड्री होती है हमारी, ये वाली दिस वन, ये जो ऊपर का कोन होता है, इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस पार्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात करें, तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है CSA, जो कि होता है पाई आर एंड एल।
तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया गिवन है 84 पाई इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस इज 6 एंड स्लांट हाइट रिक्वायर्ड है। पाई को पाई से कैंसिल कर दें और 84 को डिवाइड करवा देते हैं 6 से, तो 6 1 6 6 4 24, तो ये हो जाएगा 24, जो कि स्लांट हाइट आ जाएगी हमारी एल, ठीक है, 24 मिलीमीटर। तो 6 1 6 6 1 6 6 कर दिया, 6 1 6 6 4 24, आई एम सो सॉरी, ठीक है। स्लांट हाइट आ गई 14 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और ये ओपन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो ओपन स्टेटमेंट का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। कौन हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1000। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया होता है और पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल और बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ये। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1000, तो उसकी जगह लिख दीजिएगा 1000 और कहते हैं फाइंड अ पॉसिबल स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। ओके, हमें खुद से अपनी मर्ज़ी से सपोज करना है कि हम कौन सी वैल्यू लें। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपने दिल करने ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पाई और आर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर बनता है, ठीक है। और हमें थाउजेंड्स के अंदर अंदर ही रहना है, ऐसी वैल्यू लेनी है। थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए। 3.14 में वैल्यू सपोज करता हूँ, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, तो कोई भी आंसर आना चाहिए। 989 टोटल सरफेस एरिया 1000 है, तो इसका मतलब ये है, तो फिर हमें तो टोटल सरफेस एरिया भी 1000 के ही नियरेस्ट चाहिए होगा, सही है। ओके, तो अगर हम पाई स्लांट हाइट चूँकि बड़ी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोन की बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ तो मेरी याद रखिएगा, ठीक है। कोन के अंदर स्लांट हाइट होती है हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, ये होती है स्लांट हाइट। ये रेडियस होता है कोन में और ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो आप स्लांट हाइट जो भी रखेंगे, स्लांट हाइट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। तो जो भी आप रेडियस रखेंगे उससे ऊपर का आपके पास आंसर आना चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं रेडियस ही सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं रेडियस सपोज कर रहा हूँ 10, ठीक है, लेट, ठीक है। तो 1000 इज इक्वल्स टू, ये जो पाई आर मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, और मैंने रेडियस को 10 ले लिया है, सपोज किया, ठीक है, एल प्लस 10, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 पाई और माइनस 10, जो कि प्लस का 10 है, वहाँ जाकर करेगा माइनस का 10, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1000 अपॉन 10 पाई माइनस 10। तो ये कितना आ रहा है? स्लांट हाइट मेरे पास लेंथ स्लांट हाइट आ रही है 21, ठीक है। अगर रेडियस 10 रखा तो स्लांट हाइट आ रही है 21.8, ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर में है। और अगर मैं रेडियस को और कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, ठीक है, सपोज़ है ना, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर 5 है तो इसकी जगह भी 5 और इसकी जगह भी 5 रखना है। 1000 फ्रैक्शन 5 पाई माइनस 5, ये तो बहुत बड़ा आ गया। अगर रेडियस 5 रखा है तो स्लांट हाइट 58.6 आ गया। इतना बड़ा नहीं रख सकते, तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, रेडियस को 15 कर देते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न पता है क्या? इतना बड़ा गैप ना, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा कर रहे हैं और फिर वो बहुत बड़ा आ रहा है पॉसिबल ये जो। तो अगर मैंने रेडियस 515 किया है तो स्लांट हाइट मेरा आ गया है 6.2। अच्छा, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ उसको 20 भी लेके चेक करते हैं, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है इसको 20 लेके चेक करने का। 20 पाई माइनस 20 -4 हो गया। स्लांट हाइट रेडियस अगर बढ़ाया तो ये -4 हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये नॉट पॉसिबल है। तो आप या तो इसे सेलेक्ट कर लें या इसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपके ओपन स्टेटमेंट में ये भी देखना होता है कि आपकी वैल्यू एक्सीड ना कर जाए, ठीक है।
होप सो मैं जो आप लॉजिक समझाना चाह रहा था वो आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।